हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अंटेरिया यूट्यूब पे आपका स्वागत है। आज हम एक बार फिर से परसेंटेज लेके आया हूँ। आज हम आपको परसेंटेज पढ़ाएंगे। परसेंटेज होता है क्या। कल हमने परसेंटेज में कुछ सवालें सीखा था। आज हम उसी सवाल को आगे लेके जाएंगे। एक बेहतरीन क्लास करने वाले हैं। आज के सेशन आपको दिल खुश करने वाला रहेगा। कोई हर छोटी क्वेश्चन लेके चलेंगे और बड़ी से बड़ी क्वेश्चन आपको हम हल कराएंगे। चलिए हम आपको पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का सवाल हमारा पहला है। राहुल की सैलरी 630 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो जाती है, तो राहुल की सैलरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। राहुल की सैलरी 630 रुपए थी, अब 700 रुपये हो गया। पहले 630 थी, अब 700 रुपये हो गया। इसका मतलब हमारा सैलरी कितना बढ़ा इनका, 70 रुपये इनकी सैलरी बढ़ गई। पहले 630 थी, अब 70 हो गई। ये जो आपकी सैलरी बढ़ी है ना इनका, ये किस पर बढ़ा है, 630 पर। और 100 गुणा कर दिए, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। जीरो से जीरो कट जाएगा, 7 9 63, कितना हुआ 100/9%। तो इसको प्रतिशत में बदलेंगे, कितना आ गया, 1/9 9 1 का 9, 10 हुआ, 9 1 का 9, 1 सही 11 सही, 1/9%। ये हमारा आंसर रहेगा। हमारा आंसर कौन सा सही है, 11 सही, 1/9% सही है। चलिए हम इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारा दूसरा सवाल है, एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की बढ़ोतरी होती है, तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है, तो टीवी सेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्वेश्चन फिर पढ़िए एक बार। एक टीवी सेट की कीमत में 500 रुपये की वृद्धि होती है, तो कीमत बढ़कर 10,500 रुपये हो जाती है, तो बताए टीवी सेट में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। पहले टीवी 500 में थी, 500 रुपये की बढ़ रही थी, 500 रुपये की बढ़ रही थी पहले। अब जाके 10,500 रुपये हो गई। इसका मतलब पहले टीवी कितना थी, पहले टीवी का मूल्य 10,000 था। अब जाकर 10,500 रुपया हो गया। इसका मतलब पहले हमारी टीवी 10,000 थी, जब 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई तो 10,500 हो गया। तो टीवी के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तब अब कैसे लगाएंगे, 500 रुपये की बढ़ोतरी हुई, किस पर हुई, 10,000 पर। 100 से गुणा कर दे, मल्टीप्लाई, 0 0 से कट गया, 0 से 0 कट गया, ये दोनों से कट जाएगा, कितना परसेंट, 5% की वृद्धि हुई हमारे। ये हमारी आंसर आएगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। ऐसे हम सारे क्वेश्चन लगाएंगे। आइए हम इस सवाल समझते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या का 20% तथा 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत बराबर है। ये सवाल कैसे लगेगा, देखिए, अगर हमारी तीसरी संख्या पता चल जाएगी तो हम इस सवाल को बहुत आसानी से लगा लेंगे। तीसरी संख्या कितनी होगी, तीसरी संख्या
हमारी तीसरी संख्या कितना होगी? अगर प्रतिशत में दे दिया जाए तो हम 100 मान लेंगे, 100 होगी, 100%। अगर हमारी तीसरी संख्या अगर 100 है, 100 है और उसका 20%, 100 का 20% पहला हो जाएगा, 100 का 20% 20 और दूसरा 25 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहा है पहली संख्या ये और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत के बराबर है। देखियो पहली संख्या हमारी 20 है, दूसरी संख्या 25 है। हाँ कितना 100 गुणा हो जाएगा, 25 से कटा दिए, 25 का 100, 4 दूनी 8, कितना हुआ 80%। हमारा आंसर लास्ट वाला सही है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो दोस्तों, किसको कैसे लगाएंगे? किसी स्कूल में 60% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है? अगर टोटल गर्ल्स और प्लस बॉय मिला के अगर 100% हो, अगर गर्ल्स और बॉय मिलाकर अगर 100% हैं तो उसमें 60% छात्र लड़के हैं। अगर टोटल हमारा दोनों मिला के गर्ल्स और बॉय 100% है और उसमें 60% छात्र लड़के हैं। लड़के कितना है? लड़के 100% 60 लड़के हैं और बाकी 40 लड़कियां हैं। 40 लड़कियां हैं। 0 से 0 कटा दीजिए, 2 2 3 6, 2 दूनी 4। अगर 3 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हैं। इसका 3 और 2 अनुपात आ गया। अगर 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, अगर क्वेश्चन भी कर रहा है कि लड़कियों की संख्या 972 है, 2 यूनिट बराबर 972, 1 यूनिट बराबर 972 बटे 2 कटा देंगे, कितना आएगा? 2 से 2 चौक 8, बचा 1, 17 हो गया, 2 और 16, 2 6 12। अगर 1 यूनिट बराबर 486 आया तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा? 3 यूनिट बराबर 486 गुणे 3, कितना आया? 3 6 18, 3 8 24, 24 से 25, हाथ लगा 2, 3 चौक 12, 12 2 14, 14 से 58, 1458 है हमारा आंसर रहा। क्वेश्चन कौन सा सही है? पहला सही है। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। अगर गर्ल्स और बॉय अगर मिला के अगर 100% है, उसमें से 40% लड़कियां हैं और 60% लड़के हैं, उसको हम फिर रेशियो में बदल लेंगे। 0 0 कटा देंगे, 2 से कटाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4। अगर 2 यूनिट बराबर 9 से 72 है, लड़कियों की संख्या दे दिया है 9 से 72। अगर 2 यूनिट बराबर 9 से 72 है तो 1 यूनिट बराबर 9 से 72 बटे 2 निकल जाएगा, कितना है? 1 यूनिट बराबर 486 और फिर लड़कों की संख्या 486 गुणे 3, कितना हुआ? 14 से 58 हो गया। ऐसे ही सवाल लगेगा। हाँ चलो हम अगला फिर सवाल देखते हैं। चलिए सवाल हम देखेंगे अब। अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है तो राधा की आय किशन से कितना प्रतिशत ज्यादा है? एक साइड लिख देंगे किशन, एक साइड लिख दें किशन, दूसरी साइड लिख दो राधा। अगर किशन की आय राधा के आय से 16.2/3% सही है, 16.2/3% कम है,
16 2 50, 50/3, 0 5 दूनी 10, कितना है 1/6। राधा के आय से 16 सही 2/3% कम है। अगर राधा टोटल आय कितना है, राधा का 6 है, उसका 16 सही 2/3% कम है, मतलब इसका 1 कम है, इसका मतलब इसका 5 है। 5 है तो राधा की आय किशन से आय से कितना % ज्यादा है, कितना % ज्यादा है। अगर इस 5 इसका है और राधा का 6 है तो 1 ज्यादा है, किस पर ज्यादा है, 5 पर। 100 गुणा कर दीजिए, कितना आया 20%। कौन सा आंसर सही है, ये है। इसी के साथ हम सारा सवाल इसी प्रकार हम लगाएंगे, कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा। आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। कल से हम आपको फिर परसेंटेज का एक हार्ड क्वेश्चन लाएंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।